अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 टीवी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आरटीसी मुलाजिमीन खिदमात पर वापस आएं, हुकूमत मसाइल की यकसुई के लिए संजीदा। जुमा को नायब वज़ीर आला यूनियन लीडर से करेंगे मुलाकात। कालेश्वरम से मुताल्लिक़ हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने काबीना का फैसला। रियासत में आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल जारी, डिपोस के पास मुजाहरे। शदीद धूप में अवाम को मुश्किलात। सिकंदराबाद जोन में आरजी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लिए दरख्वास्तें मतलूब। सुल्तान बाजार हदूद में दिलखराज सड़क हादसा, 22 साला नौजवान नामालूम गाड़ी की टक्कर से जान बहक। मेहदीपट्टनम में बैंक के एटीएम सेंटर से नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब। और कुकटपल्ली की रेस्टोरेंट में फूड सेफ्टी और एसओटी पुलिस का धावा, 1000 किलो प्याज जब्त। नाकिस माहौल में ग़िज़ाई अशिया की तैयारी का इंकशाफ। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें, आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। और अब पेश खबरें तफसील से। तेलंगाना काबीना का जुमेरात को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुलाजिमीन से खिदमात पर वापस आने की अपील की। उन्होंने मुलाजिमीन पर जोर दिया कि उजलत में कोई गलत फैसले न लें। हुकूमत मुलाजिमीन के मसाइल की यकसुई के लिए संजीदा और पाबंद अहद है। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि अपनी जान लेना ठीक नहीं है और इससे मसले का हल नहीं निकलेगा। वज़ीर आला की तरफ से यह भी कहा गया कि जुमा को नायब वज़ीर आला भट्टे विक्रमार्का और दूसरे वज़रा आरटीसी मुलाजिमीन की यूनियन से नुमाइंदों को बातचीत के लिए मदऊ करेंगे और उनसे बातचीत की जाएगी। रियासती काबीना ने पीसी घोष कमीशन की रिपोर्ट से मुताल्लिक़ आए हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की जाएगी। रियासत तेलंगाना में आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। जुमेरात की सुबह रियासत तेलंगाना की बेशतर अजला बशमूल हैदराबाद में डिपोस के पास मुलाजिमीन की तरफ से एहतजाज किया गया।
एहतजाजी मुलाजिमीन खानगी ड्राइवर्स के जरिए चलाई जाने वाली बसों को बाहर निकलने से रोकते हुए नजर आए। पुलिस के साथ उनकी बहस व तकरार भी हुई है। बाज मुलाजिमीन को तहवील में लिए जाने की तल्ला है। तकरीबन 6000 बसें इस वक्त सड़कों से गायब हैं। गर्मी की शिद्दत उरूज पर है। मुसाफरीन बस स्टॉप्स के पास मुतबादिल सवारियों का इंतजार करते हुए देखे गए। ऑटोस मनमानी किराए वसूल कर रहे हैं। हुकूमत ने मुलाजिमीन से हड़ताल खत्म करने की अपील की है, ताहम मुलाजिमीन अपने मौक़िफ़ पर अटल हैं कि मुतालबात की यकसुई की जाए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा था कि 29 मुतालबात हल किए जा सकते हैं, लेकिन 3 मुतालबात पर मुशावरत ज़रूरी है। अभी भी हुकूमत और मुलाजिमीन के दरमियान बातचीत गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। तेलंगाना आरटीसी ने सिकंदराबाद रीजन के लिए आरजी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। आरटीसी की तरफ से सिलसिले में प्रेस नोट जारी किया गया है। ख्वाहिशमंद चंगचरला, उप्पल, कुशाईगुड़ा, रानीगंज, कंटोनमेंट, हकीमपेट, मेडचल, कोकटपल्ली, HCU और मियाँपुर डिपो से राब्ता कर सकते हैं। इस सिलसिले में टेलीफोन नंबरात भी दिए गए हैं, इन पर राब्ता किया जा सकता है। बीआरएस के साबिक रुकन असम्बली ए जीवन रेड्डी ने प्रेस मीट में आरटीसी मुलाजमीन की जारी हड़ताल पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि नरसिम्हपेट में आरटीसी मुलाजिम शंकर गौड़ की खुदकुशी की कोशिश तशवीशनाक है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत मुलाजिमीन को इश्तियाल दिला रही है और मुतबादिल अमले के साथ बस सर्विस चलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि काबीनी और दीगर उमूर छोड़कर फौरी तौर पर आरटीसी मसाइल पर तवज्जो दें। जीवन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ने इंतखाबात में किए गए वादे पूरे नहीं किए और आरटीसी मुलाजिमीन को सरकारी मुलाजिमीन का दर्जा देने में नाकाम रही है। उन्होंने मुलाजिमीन से अपील की कि वो खुदकुशी जैसे कदम न उठाएं और यकीन दिलाया कि बीआरएस उनकी मुकम्मल हिमायत करेगी, जबकि हुकूमत से शंकर गौड़ के खानदान की मदद का भी मुतालबा किया। साबिक वजीर और बीआरएस एलपी डिप्टी फ्लोर लीडर तलसानी श्रीनिवास यादव ने हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम केस पर हाईकोर्ट का फैसला हुकूमत के लिए तमाचा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस कायदीन केसीआर पर तनकीद कर रहे हैं, हालांकि उन्हीं की क़यादत में तेलंगाना हासिल हुआ और कालेश्वरम जैसे बड़े प्रोजेक्ट के जरिए लाखों एकड़ को पानी मिला। तलसानी ने कहा कि सिर्फ मेडीगड्डा बैरेज के 2 पिलर्स के मसले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, जबकि दीगर हादसात पर हुकूमत खामोश है। उन्होंने आरटीसी मुलाजिमीन से किए गए वादे पूरे न करने पर भी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने रियासत में नाक़िस हुक्मरानी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि अवाम ने कांग्रेस को काम करने के लिए वोट दिया था, न कि बीआरएस पर तनकीद के लिए। वजीर बराए IT व सनत डी श्रीधर बाबू ने जिले सिद्दीपेट के मुलुगु मंडल के तुनकी बोलाराम में वाक़े TGIAC इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर आज़ाद सेंटर ऑफ एक्सलेंस एंड इनोवेशन सेंटर में बेकर हॉयस के लिए खुसूसी लैंड मैन्युफैक्चरिंग सहूलत का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। यह सहूलत 7600 मुरब्बा मीटर के रकबे पर कायम की गई है। बेकर हॉयस अमेरिका की एक आलमी तवानाई टेक्नोलॉजी कंपनी है जो दुनिया के 120 ममालिक में काम कर रही है और ऑयल फील्ड सर्विस एंड इक्विपमेंट OFSE, इंडस्ट्रियल एंड एनर्जी टेक्नोलॉजी IET और टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल सोशल जैसे शोबों में मजबूत मौजूदगी रखती है। नई कायम की गई यूनिट इंडस्ट्रियल एंड एनर्जी टेक्नोलॉजी IET डिवीजन के लिए दरकार आला मियार के दुरुस्त हाई प्रेजेंटेंट मसनूआत की तैयारी पर तवज्जो देगी। इस सहूलत से 230 से ज़ायद माहिर और हुनरमंद अफराद को रोज़गार के मौके मिलेंगे, जिससे मैन्युफैक्चरिंग के निज़ाम को मज़ीद मजबूती मिलेगी और मेड इन तेलंगाना की आलमी पहचान में इजाफा होगा। रुकने पार्लियामेंट श्री किरण कुमार रेड्डी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट मामले पर बीआरएस क़यादत को निशाना बनाया।
انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود BRS لیڈران کا جشن منانا حیران کن ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ کالیشورم پروجیکٹ میں ہوئی بدعنوانی کا بوجھ کسانوں پر ڈالا گیا اور عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیگڈا بیرج اس پروجیکٹ کا دل ہے اور اس میں خرابی سنگین مسئلہ ہے۔ MP نے دعویٰ کیا کہ تلنگانہ عوام نے حقیقت جان کر 2023 اسمبلی انتخابات میں BRS کو مسترد کیا۔ ساتھ ہی BJP پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر سنجیدگی ہوتی تو CBI جانچ کروائی جاتی۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکومت قانونی ماہرین سے مشاورت کے بعد آئندہ کارروائی کرے گی اور ذمہ داروں کے خلاف سخت قدم اٹھائے جائیں گے۔ رویندر بھارتی میں محکمہ بہبود پسماندہ طبقات کے تحت شری بھگیرت مہارشی جینتی 2026 تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر وزراء پونم پربھاکر اور وائی سری ہری نے بھگیرت مہارشی کی تصویر پر گلپوشی کی اور شمع روشن کی۔ تقریب میں رکن پارلیمنٹ ایٹلا راجندر سمیت BC تنظیموں کے قائدین اور اعلیٰ عہدیداران نے بھی شرکت کی۔ وزیر پونم پربھاکر نے برادری کو جینتی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات ضروری ہیں۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ حکومت پسماندہ طبقات کے مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ ہے اور 42% ریزرویشن کے نفاذ کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے تعلیم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ترقی کے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے اور حکومت ہر سطح پر پسماندہ طبقات کی مدد جاری رکھے گی۔ دہلی کی 10 جنپت میں کانگریس کے سینئر لیڈر اور لوک سبھا کے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی سے TPCC صدر مہیش کمار گوڈ نے ملاقات کی، جو تقریباً 15 منٹ تک جاری رہی۔ ملاقات میں ریاست تلنگانہ میں جاری ترقیاتی اور فلاحی پروگراموں کے ساتھ ساتھ تازہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ TPCC صدر نے پارٹی تنظیمی سرگرمیوں، DCC صدور، ضلع و منڈل کمیٹیوں اور دیگر تقرریوں کی تفصیلات پیش کیں۔ انہوں نے ذات پر مبنی مردم شماری کے عمل اور اس کی رپورٹ سے بھی آگاہ کیا، جبکہ خواتین ریزرویشن بل میں BC کوٹا شامل کرنے کی درخواست کی۔ حیدرآباد میں AICC OBC مشاورتی اجلاس منعقد کرنے کی تجویز بھی پیش کی گئی، جس پر راہل گاندھی نے مثبت رد عمل ظاہر کیا۔ اس سے قبل دیگر کانگریس رہنماؤں نے بھی راہل گاندھی سے ملاقات کی۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے جمعرات کو ریاستی وزیر امارت و شوارع کوماٹی ریڈی وینکٹ ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے حلقہ ملک پیٹ کے مختلف مسائل اور ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال کیا۔ رکن اسمبلی نے 33 kV 11 kV سب اسٹیشن، 7 GML آبی ذخائر آب، اسپورٹس انٹیگریٹڈ کمپلیکس کی تعمیر سے متعلق توجہ دلائی۔ آبی ذخائر کی تعمیر کے لیے اراضی منتقل کے احکام سے متعلق بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ رکن اسمبلی نے امارت و شوارع کے کوارٹرز کی مخلوعہ اراضی کی نشاندہی کرتے ہوئے اراضی فراہم کرنے کی درخواست کی تاکہ انٹیگریٹڈ اسپورٹس کمپلیکس اور اسٹیڈیم کی تعمیر عمل میں لائی جا سکے۔ ریاستی وزیر نے رکن اسمبلی کی نمائندگی پر مثبت اقدامات کا تیقن دیا۔ رکن اسمبلی نے کیمپ آفس پر GHMC کے ایگزیکٹو انجینئرز، ڈویژنل انجینئرز اور اسسٹنٹ انجینئرز کے ساتھ بھی اجلاس منعقد کرتے ہوئے ملک پیٹ RUB کے اوپر سے ROB کی تعمیر سے متعلق تجویز پر تبادلہ خیال کیا۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ چادر گھاٹ سے براہ مسرام باغ دلسکھ نگر جانے کے لیے عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ نلگنڈا سے چادر گھاٹ جانے کے لیے بھی عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، اس لیے رکن اسمبلی نے اس سلسلے میں تجویز پیش کی تھی۔ اسی سلسلے میں عہدیداروں کو پیش رفت پر زور دیا گیا۔ صدر مجلس کی ہدایت پر رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی نے اپنے حلقے کے مختلف علاقے جات کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے محکمہ آبرسانی اور GHMC کے عہدیداروں کے ہمراہ قدیم سورج ٹاکس کے علاقے جات کا دورہ کیا، جہاں عوام کو بنیادی سہولتوں کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے سیوریج لائن، پینے کے پانی اور سڑک کے کاموں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ اس کے علاوہ 12 قاسم کا دورہ کر کے مسائل کے یکسوئی کی ہدایت دی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ قادری کے عرس کی تیاریوں کے سلسلے میں بھی سرکاری محکمہ جات کے عہدیداروں کے ہمراہ دورہ کرتے ہوئے تمام انتظامات جلد پورا کرنے کی ہدایت دی۔
इस मौके पर महकमे आबरसानी, बलदिया के अहदेदारों के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर अरकान असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और मोहम्मद मुबीन ने मोहम्मद मुश्ताक के हमराह रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मुलाकात की। मजलिसी कायदीन ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से कहा कि राय दहिंदों के लिए जो मैपिंग की जा रही है इसको वेबसाइट के जरिए दस्तयाब रखा जाए। 2002 और 2025 की इंतखाबी फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन की साइट पर दस्तयाब हैं। BLOs के जरिए जो मैपिंग की जा रही है इसको भी अवाम के लिए वेबसाइट पर रखने से जिनके नाम शामिल नहीं हैं वो अपने नाम दर्ज करा सकते हैं। कि CEO तेलंगाना के वेबसाइट के ऊपर 2002 के इलेक्टोरल रोल पब्लिकली अवेलेबल है, उसी तरीके से 2025 की भी इलेक्टोरल रोल पब्लिकली अवेलेबल है। और ये जो BLOs जो डेटा मैप कर रहे हैं, किससे मैप हो रहा, कहाँ मैप हो रहा, किधर मैप हो रहा, ये सारा डेटा हमारे DO और ERO के लॉगिन पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है। तो हम CEO साहब से ये मुतालबा करें कि ये जो मैप डेटा का जो है ये भी अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिकली अगर लोगों के लिए अवेलेबल करते हैं तो जो लोग जिनका मैप नहीं हुआ ये लिस्ट में देख के उन्हें अपना मैप करवा सकते हैं। और जो लोग गलत मैपिंग किए, BLO की गलती से, किसी और की गलती से, किसी की भी गलती से गलत मैपिंग अगर हुआ है तो वक्त रहते वो गलत मैपिंग को रेक्टिफाई कर सकते हैं और सही मैपिंग करा सकते हैं। अगर आज ये रॉन्ग मैपिंग को अगर हम रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो जब SIR अनाउंस होगा तब काफ़ी गड़बड़ रहेगी, तो ये रॉन्ग मैपिंग के चलते नाम SIR से डिलीट भी हो सकता। तो हमारे पूरे सारे आवाम से मुतालबा ये है, रिक्वेस्ट है कि आप हर वो शख्स जो 18 साल और उसके ऊपर का है अपना नाम SIR में या तो मैपिंग के थ्रू इंक्लूड करवाइए, या फिर अगर आपका नाम मैपिंग में नहीं मिल रहा है, 2002 की लिस्ट में नहीं मिल रहा है, तो डॉक्यूमेंट्स देकर अपना नाम SIR में यकीनन इंक्लूड करवाइए। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने सदर मजलिस की हिदायत पर GHMC और हुडा के अहदेदारों के हमराह दौरे करके जारी बॉक्स ड्रेन के कामों का जिनसी चौराहे किले गोलकुंडा में मुआयना किया ताकि अरसे दराज से ज़ेर इल्तवा इन कामों को बेहतर अंदाज में किया जा सके ताकि बारिश का पानी आसानी से बलकापुर नाले में बह सके। कौसर मोहिउद्दीन ने मज़कूरा महकमे के अहदेदारों से कहा कि वो बारिश शुरू होने से पहले मसले की यकसुई कर दें। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग ने सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मख्ता मधार शाह का दौरा करके मुख्तलिफ मसाइल का जायज़ा लिया। उन्होंने महकमे आबरसानी के अहदेदार विनोद भार्गव, EDOP डायरेक्टर ऑपरेशन से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने वहां आलूदा पीने के पानी की सरबराही के बारे में शिकायत की। इसके अलावा पानी की सरबराही मुकर्ररा दिनों में नहीं की जा रही है। उन्होंने इस सिलसिले में महकमे आबरसानी की MD को सदर मजलिस का एक मकतूब भी हवाले किया। रहमत बेग हफ्ते के दिन मज़कूरा इलाकों का दौरा करेंगे। दौरे में उनके हमराह मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। रियासती वजारत सयाहत की दावत पर कबायली ग्रुपों ने जुमेरात की सुबह तारीखी चार मीनार और उसके आसपास के इलाकों का मुशाहिदा किया। महकमे सयाहत ने बैंड बाजे के साथ आए इन कबायली ग्रुपों का इस्तकबाल किया। पहली बार चार मीनार का दौरा करने वाले कबायली ग्रुपों ने चार मीनार की तारीखी अजमत की सताइश की। कबायलियों ने कहा कि हमने हमेशा से चार मीनार के मुशाहिदे की ख्वाहिश थी और आज हमारा यहाँ पर जिस तरह से इस्तकबाल हुआ है हम इसके लिए वज़ीर सयाहत के शुक्रगुजार हैं। कबायली ग्रुपों को चार मीनार से मुताल्लिक़ वाकिफ़ करवाया गया। ग्रुप के नुमाइंदे ने बताया कि हुकूमत की तरफ से तमाम कबायलियों को तारामती होटल में रिहाइश फराहम की गई है। जंगल से वो आज शहर आए हैं। हुकूमत चाहती है कि हम जंगल से निकलकर शहर में आएँ और अपने बच्चों को यहाँ तालीम दिलाएँ। हम हुकूमत की इस दावत का शुक्रिया अदा करते हैं और हम यहाँ हैदराबाद आकर चार मीनार की खूबसूरती देखकर भी काफ़ी खुश हुए हैं। वारंगल जिले के नरसिमपेट बस डिपो के ड्राइवर शंकर गौड़ ने पेट्रोल डालकर खुदसोजी की कोशिश की। मुकामी वाक़े पर मौजूद अफराद ने उन्हें बचाने की कोशिश की, ताहम जब तक वो 85% झुलस चुके थे।
शंकर गौड़ को MGM हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। वरंगल में भी RTC मुलाजिमीन की तरफ से 32 मुतालबात को लेकर एहतजाज जारी है। मुकामी मुलाजिमीन ने हुकूमत के रवैये पर बरहमी का इजहार किया। सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में हुए दिलखराज सड़क हादसे में 22 साला नौजवान जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक 22 साला मोहम्मद उस्मान बहन की सांचक से लौट रहे थे। नामालूम गाड़ी ने उन्हें पीछे से टक्कर दे दी। उस्मान बरसरे मौका जाँ बहक हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकामी वाक़या पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। हादसे की जिम्मेदार गाड़ी और ड्राइवर की तलाश जारी है। मेहदीपट्टनम पुलिस स्टेशन हुदूद में कानगी बैंक के ATM से नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई है। ATM के फर्श पर खून के धब्बे भी देखे गए हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस और क्रूज टीम मुकामी वाक़या पहुंच गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। महलूक शख्स के ATM में दाखिल होने का CCTV भी मंजर आम पर आया है। शुबा किया जा रहा है कि ATM में दाखिल होने से पहले महलूक जख्मी था और अंदर आने के बाद मुमकिना तौर पर गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई होगी। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी है। हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में फूड सेफ्टी की टीमों ने नसीब बिरयानी रेस्टोरेंट पर धावा करते हुए गैर मियारी अशिया की भारी मकदार को जब्त किया है। बताया गया है कि रेस्टोरेंट में तकरीबन 1000 किलो प्याज मौजूद थी। इसे जब्त कर लिया गया है। SOT पुलिस भी इस मौके पर मौजूद थी। सेफ्टी इंस्पेक्टर्स ने बताया कि रेस्टोरेंट के चूल्हे में इंतहाई नाकिस हालात देखे गए। भारी मकदार में तेल भी पाया गया जिसमें प्याज को तला जाता था। हुकाम ने 70 किलो तली हुई प्याज जब्त की है। 480 किलो तेल रेस्टोरेंट में पाया गया जिसे मुसलसल प्याज तलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। जब्त की गई अशिया को मुआयने के लिए लैब भेज दिया गया है। ये रेस्टोरेंट केतिलापुर कुकटपल्ली में बताई गई है। शहर की सुदर्शन थिएटर में उस वक्त अफरा तफरी देखी गई जब एक शख्स की तरफ से थिएटर की खातून मुलाजिमा के साथ मुबैना नाशाइस्ता सलूक किया गया। थिएटर में अदाकार प्रभास की फिल्म का शो जारी था जब एक शख्स की तरफ से खातून मुलाजिमा के साथ बदतमीजी की तल्ला मिली। थिएटर के दूसरे मुलाजिमीन ने उस शख्स की पिटाई कर दी। ये भी पता चला है कि फिल्म की नुमाइश खत्म होने के बाद भी बाज़ शायकीन थिएटर में बैठे रहे और फिर से गाने बताने का इसरार करने लगे। थिएटर के अमले की तरफ से काफ़ी मशक्क़त के बाद इन अफराद को बाहर निकाला गया। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो,
डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन। जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आरटीसी मुलाजमीन खिदमात पर वापस आएं, हुकूमत मसाइल की यकसुई के लिए संजीदा। जुमा को नायब वज़ीर आला यूनियन लीडर से करेंगे मुलाकात। कालेश्वरम से मुताल्लिक़ हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने काबीना का फैसला। रियासत में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल जारी, डिपोस के पास मुजाहरे। शदीद धूप में अवाम को मुश्किलात। सिकंदराबाद जोन में आरजी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लिए दरख्वास्तें मतलूब। सुल्तान बाजार हुदूद में दिलखराज सड़क हादसा, 22 साला नौजवान नामालूम गाड़ी की टक्कर से जान बहक। मेहदीपट्टनम में बैंक के एटीएम सेंटर से नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब। और कुकटपल्ली की रेस्टोरेंट में फूड सेफ्टी और एसओटी पुलिस का धावा, 1000 किलो प्याज जब्त। नाकिस माहौल में ग़िज़ाई अशिया की तैयारी का इंकशाफ। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।